जय हिंद। आज हम लोग प्रधानमंत्री के चुनाव के कहानी क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, कौन करता है और किस तरह करता है। ठीक है, उनका पूरा कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आपसे कहेंगे कि प्रधानमंत्री को हम लोग नहीं चुनते हैं। तब आप कहिएगा ये कैसे बात बोल दी है, प्रधानमंत्री को तो हम ही लोग वोट देते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री को हम लोग नहीं चुनते हैं। समझ रहे मेरे बात को? तो प्रधानमंत्री को कौन चुनता है भैया, कैसे चुनाते हैं, किस तरह चुनाते हैं, तो इसका पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में हम क्या करेंगे, देंगे। आप केवल शुरू से अंत तक वीडियो मेरा देखते रहिए, पूरा आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, कौन करता है और किस तरह होता है। समझ रहे मेरे बात को? तो चलिए देखिए, हम लोग जो है, हम लोग प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं। हम लोग प्रधानमंत्री को नहीं चुनते, हम लोग किसी पार्टी को चुनते हैं, किसी पार्टी के संसद को चुनते हैं। समझ रहे मेरे बात को? हम लोग, आप कहिएगा कि हम जाके वोट दिए हैं प्रधानमंत्री का, नहीं। आपने किसको वोट दिए होंगे? पार्टी, जैसे कोई कांग्रेस पार्टी हो गया, बीजेपी एगो पार्टी हो गया, है ना, बीजेपी का कमल छाप है, कांग्रेस का पंजा है ना। तो हम लोग किसी पार्टी को जाके क्या करते हैं, वोट देते हैं। वो पार्टी के किसको? सांसद को। जैसे अभी आरा के कौन है सांसद? आर के सिंह है। तो आप जाके किसको वोट दिए? अगर बीजेपी में आपको वोट देना है तो किसको वोट दीजिएगा, मोदी जी को कि आर के सिंह को? समझ रहे मेरे बात को? आप जाके किसको वोट देते होंगे? आर के सिंह को देते होंगे। इसलिए बबुआ, हम लोग प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, हम लोग किसी पार्टी को चुनते हैं, यानी हम किसी पार्टी के सांसद के वोट देते हैं। समझ रहे मेरे बात को? हम लोग किसी पार्टी के संसद को वोट देते हैं। समझ रहे मेरे बात को? अब पार्टी का जो समूह है, पार्टी का समूह जो है वो डिसाइड करेगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, कौन नहीं बनेंगे। हम लोग प्रधानमंत्री का डिसाइड नहीं करेंगे कि प्रधानमंत्री ये होंगे, ये होंगे। में पार्टी का समूह डिसाइड करता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे और कौन नहीं बनेंगे। तो इनका पूरा जो कहानी है मंत्री परिषद वाला, यानी मंत्री का चुनाव वाला, संविधान के अनुच्छेद 74 में, संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद मंत्री परिषद का जो कहानी है, अनुच्छेद कौना में? 74 में। आ रहा है समझ में? एक अनुच्छेद 75 है। अनुच्छेद क्या है? 75। इसमें पीएम और मंत्री परिषद की कहानी है, पीएम और मंत्री परिषद। आ रहा है समझ में? अब देखिए इनका होता क्या है। हम लोग किसको चुनते हैं बबुआ? किसी पार्टी को, किसी पार्टी के सांसद को चुनते हैं। ठीक है, तो हमने किसी पार्टी के सांसद को चुन लिए, वोट दे दिए। अब जो वो पार्टी अगर जीतेगा तो अब वो पार्टी का समूह जो है वो डिसाइड करेगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे और कौन नहीं बनेंगे। उनको जो फाइनल जो साइन होगा, मंत्री पे जो साइन करेंगे, तो क्या करेगा? राष्ट्रपति। जैसे अभी मान लीजिए बीजेपी को लेके चलिए, तो बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा, है कि नहीं? अब जेपी नड्डा जो है वो डिसाइड करेंगे कि बीजेपी का प्रधानमंत्री अगला कौन होगा, कौन नहीं। जैसे बीजेपी के सांसद सब लोग हैं, जैसे योगी बाबा है, नितिन गडकरी है, आर के सिंह भी है, नरेंद्र मोदी जी भी है कि नहीं? अगर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है, अगर वो बोल दिए कि योगी बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे, तो कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? योगी बाबा बनेंगे। अरे समझ में? तो प्रधानमंत्री को हम लोग नहीं चुनते हैं, पार्टी का समूह चुनता है। समझ रहे हैं? उस पे जाके फाइनल साइन कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। क्योंकि भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति। समझ रहे हैं? उनको राष्ट्रपति को पूरा जिम्मेदारी मिला है कि आप पूरा देश को क्या कीजिए, चलाइए। अरे समझ में? तो पूरा राष्ट्रपति अकेले देश तो चला नहीं सकते हैं, तो राष्ट्रपति पूरा देश को देख रेख के लिए एगो क्या चुनते हैं? मंत्री। क्या चुनते हैं? मंत्री, जिसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री। समझ रहे मेरे बात को? ध्यान से समझिएगा, पूरा कहानी समझ में आएगा। सकते हैं कि प्रधानमंत्री को चुनते कौन है? राष्ट्रपति। कैसे? क्योंकि राष्ट्रपति जाएंगे पार्टी के पास, पूछेंगे आप बताइए आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं अपने पार्टी तरफ से? तो कोई भी पार्टी समूह होगा, हम इनको बनाना चाहते हैं, कोई भी आर के सिंह हो गए या नितिन गडकरी हो गए, किन्हीं को भी बोलेंगे इनको हम बनाना चाहते हैं। तो वो पार्टी का समूह जिसको कहेगा उस पर राष्ट्रपति जाके साइन कर देंगे, तो आज से आप क्या हो गए? प्रधानमंत्री।
अरे समझ में, तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति क्या करते हैं, चुनते हैं। कह सकते हैं कि नहीं करते हैं। और डिसाइड कौन करता है प्रधानमंत्री होगा, तो पार्टी के समूह। हम लोग नहीं करते हैं बबुआ, हम लोग किसी पार्टी के संसद को वोट देते हैं। समझ रहे मेरे बात को, क्लियर है। तो राष्ट्रपति चुनते हैं किसको, प्रधानमंत्री के। तो अब राष्ट्रपति चुन लिए प्रधानमंत्री को, तो अब प्रधानमंत्री जब चुन लिए राष्ट्रपति, तब प्रधानमंत्री कहिए राष्ट्रपति के, तो अब तू जा, अब आराम से चद्दर टान के सुत। अब पूरा मंत्री जो चुनेंगे, हर विभाग में जो मंत्री जो चुनेंगे, वो के चुनता है, प्रधानमंत्री के चुनता है, प्रधानमंत्री। ध्यान से देखिए, राष्ट्रपति चुन लिए प्रधानमंत्री, अब पूरा मंत्री को के चुनेगा, प्रधानमंत्री। यानी हम कह सकते हैं पूरा मंत्री जो है, पूरा मंत्री परिषद किसके अंदर है, प्रधानमंत्री के अंदर। आ ध्यान से सुनो भैया कि जो पूरा मंत्री का लगाम केकरा हाथ में है, प्रधानमंत्री के, तो कहीं ना कहीं पूरा देश का भी लगाम केकरा हाथ में है, प्रधानमंत्री का है कि नहीं। खाली दिखावे को दिया गया है कि राष्ट्रपति सबसे भारत के प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति ही सबसे महान है, राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री चुनते हैं, नहीं। कैसे तो कहा जाता है नु, हाथी के दिखावे के दांत कुछ और खाए के कुछ और। अरे समझ में, तो ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब पूरा मंत्री किसके चुनेगा, प्रधानमंत्री। पूरा मंत्री का लगाम केकरा हाथ में, प्रधानमंत्री का लगाम में। अरे समझ, अब पूरा मंत्री ही जो है चारों बगल क्या हुए हैं, फैले हुए हैं। तो हर विभाग में मंत्री जो है, प्रधानमंत्री 3 तरह के चुनते हैं हर विभाग में। जैसे वो रेलवे विभाग हो गया, सड़क विभाग हो गया नु। तो हर विभाग में प्रधानमंत्री मंत्री कितने चुनते हैं, 3। जो सबसे जो बड़ा पोस्ट पे होते हैं उनको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। क्या बोलते हैं, कैबिनेट। जैसे मैं यहाँ आपको बता रहे, अनुच्छेद 74 में किसका कहानी है, मंत्री परिषद का। अनुच्छेद 75 में पीएम और मंत्री परिषद का जानकारी है। तो हम आपको यहाँ एगो बना रहे हैं चार्ट, वहां बना के आपको पूरा कहानी आपको बता रहे हैं। ये मान लीजिए कि मंत्री परिषद है, पूरा संस्था है, क्या है, मंत्री परिषद, ठीक है। अब देखिए, इन पूरा मंत्री परिषद का हेड कौन है, पूरा मंत्री परिषद का मालिक कौन है, पीएम। हम बोल सकते हैं कि पूरा मंत्री परिषद का हेड कौन है, पीएम है, ठीक है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जो होते हैं, अब तो राष्ट्रपति चुन लिए प्रधानमंत्री को, अब प्रधानमंत्री ही पूरा मंत्री को क्या करेंगे, चुनेंगे। तो प्रधानमंत्री जो है हर विभाग में 3-3 मंत्री क्या करते हैं, चुनते हैं। जो सबसे एगो बड़ा पोस्ट पे होंगे उनको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। जैसे रेलवे विभाग हो गया या सड़क विभाग हो गया ना, जैसे मान लीजिए सबसे बड़ा पोस्ट पे है जो हर फैसले ले सकते हैं, उसको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री ये जो है बड़ा मंत्री है, सबसे बड़ा मंत्री है, ये हर फैसले क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इनसे जो थोड़ा नीचे होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग राज्य मंत्री। क्या बोलते हैं, राज्य मंत्री। इसको स्वतंत्र प्रभार भी हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, राज्य मंत्री। इनसे थोड़ा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और फिर इनसे भी थोड़ा एगो छोटे होते हैं, उनको बोलते हैं उप मंत्री। क्या बोलते हैं, उप मंत्री। जैसे हर विभाग में कितना मंत्री होते हैं, 3-3 मंत्री। जैसे अभी सड़क विभाग है, तो सड़क विभाग में नितिन गडकरी जो है वो कौन है, कैबिनेट मंत्री, क्योंकि वो बड़े मंत्री है, हर फैसले क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इनको हम लोग मंत्रिमंडल भी कहते हैं, मंत्रिमंडल भी कहते हैं। अरे समझ में। उनसे जो छोटा है वो कौन है, राज्य मंत्री। जो सबसे बड़ा हाईवे का जो मालिक है कौन है, बोल सकते हैं नितिन गडकरी यानी कैबिनेट मंत्री। उनसे जो थोड़ा छोटे हैं वो कौन आएंगे, राज्य मंत्री। उनसे भी थोड़ा छोटे आएंगे वो कौन आएंगे, उप मंत्री। यानी हर विभाग में 3-3 मंत्री प्रधानमंत्री क्या करते हैं, चुनते हैं। जो बड़ा पोस्ट होते हैं, जो हर फैसले लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री। जैसे सड़क विभाग के कौन है, नितिन गडकरी। रेलवे के कौन है, अश्विनी वैष्णव। इस सब का काम में आएंगे, कैबिनेट मंत्री में आएंगे। उनसे जो थोड़ा छोटे होंगे वो क्या आएंगे, राज्य मंत्री। उनसे जो थोड़ा छोटे आएंगे वो क्या आएंगे, उप मंत्री। आज पूरा मंत्री का लगाम केकरा हाथ में है, प्रधानमंत्री के। अरे समझ में। यानी हम कह सकते हैं पूरा मंत्री प्रधानमंत्री के इशारा पे ही क्या करेंगे, नाचेंगे, क्योंकि इन लोग को चुने कौन है, प्रधानमंत्री ही क्या किए हैं, चुने। अरे समझ में। अब देखिए, तो पूरा देश में तो यही लोग फैले हुए, फैले कि नहीं फैले। तो पूरा देश का लगाम हम कह सकते हैं इशारों में कहीं ना कहीं किसके हाथ में है, प्रधानमंत्री के हाथ में। समझ रहे हैं। अब एक और बात, अगर इनको मान लीजिए इनमें से कोई मंत्री जो है
नौटंकी ड्रामा करने लगा तो उनको हटा के, उनके पद से हटा के दूसरे मंत्री को क्या करना है, लाना है, हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ से ये प्रधानमंत्री नहीं डायरेक्ट हटा सकते हैं, ठीक है, लगाम इनके हाथ में है, लेकिन पूरा सब का लगाम भाई, पूरा मंत्री परिषद का लगाम केकरा हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में। ध्यान से देखिएगा, किसके हाथ में है भाई, पूरा मंत्री का लगाम मान लेने के प्रधानमंत्री के हाथ में है, लेकिन पूरा मंत्री परिषद यानी प्रधानमंत्री का भी कहीं ना कहीं लगाम केकरा हाथ में है, पति के पास है, बोला गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी कौन चुनते हैं, राष्ट्रपति ही क्या करते हैं, चुनते हैं। इनको इनमें से हटा के कोई एक दूसरा मंत्री अगर लाना है तो प्रधानमंत्री डायरेक्ट इनको नहीं हटा सकते। प्रधानमंत्री किसको बोलेंगे, राष्ट्रपति को, क्योंकि पूरा मंत्री परिषद का मालिक कौन है, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति को की कहेंगे कि आप इनमें से इनको हटा के इनको क्या कर दीजिए, बैठा दीजिए। तो राष्ट्रपति जाएंगे, उनको साइन करके इनको आप कहेगा आप इन पर से हटिए, आप क्या आइए आके बैठिए। अब आप कहिएगा अगर मान लीजिए राष्ट्रपति माना कर दिए तो हम नहीं हटाएंगे उनको, तो राष्ट्रपति कैसे मना करेंगे, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन आपको पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति को चुनता कौन है, लोकसभा राज्यसभा ही चुनता है। अरे समझ में लो, राष्ट्रपति को चुनता कौन है, हम कह सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा का पूरा लगाम केकरा हाथ में बा बबुआ, प्रधानमंत्री के ही हाथ में बा। अगर इन नौटंकी ड्रामा करी है तो राष्ट्रपति पे महाभियोग भी लग जाता है, अनुच्छेद 61 में उसका कहानी है। कौन लगाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। अगर राष्ट्रपति माना करिए कि ना हम इन पर साइन ना करें, इनका के ना हटाए, तो राष्ट्र देखो इतना गहराई है, राष्ट्रपति को भी चुना कौन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा के लगाम केकरा हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथ में। आ रहा है समझ में। अगर राष्ट्रपति माना ना करी है तो लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति को चुना है, तो लोकसभा राज्यसभा ही राष्ट्रपति को क्या कर सकता है, हटा भी सकता है। समझ रहे, महाभियोग लग जाएगा। अरे समझ में, तो राष्ट्रपति काहे ना मानेंगे, समझ रहे। ये पूरा संविधान का जब गहराई पढ़िएगा तो आपको पूरा मजा आएगा कि देखो कहाँ से कहाँ कैसे कैसे घूम के कहानी आ रहा है। खाली दिखावे के है कि राष्ट्रपति के हाथ में है, लेकिन राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है। कह सकते हैं मेन कहीं ना कहीं सारे में किसके हाथ में है, समझ रहे ना मेरे बात को, प्रधानमंत्री के ही हाथ में। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति को भी लगाम केकरा हाथ में हो जाएगा, प्रधानमंत्री। क्यों, क्योंकि लोकसभा है राज्यसभा राष्ट्रपति को चुन के लाते हैं, और लोकसभा राज्यसभा के लगाम केकरा हाथ में है, प्रधानमंत्री के हाथ में। समझ रहे हैं ना, तो प्रधानमंत्री ही इनको हटाएंगे, लेकिन उन पर साइन कौन करेगा, राष्ट्रपति। समझ रहे, तो ऐसा होता है प्रधानमंत्री का चुनाव। समझ रहे मेरे बात को, तो असली है कहानी प्रधानमंत्री का। क्लियर है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने दे रहे हैं, आगे के कहानी के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।